कहानी लेखन। बच्चों, आप सबने अपने बड़ों से कभी न कभी कोई कहानी अवश्य सुनी होगी। आपको आनंद भी खूब आया होगा। क्या कभी आपके मन में यह जानने की इच्छा हुई कि संसार की सबसे पहली कहानी कौन सी थी? किसने और किसे सुनाई थी? कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का इतिहास है। माना जाता है कि मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ। आदिकाल में समाज में रहने वाले मनुष्य ने अपने ज्ञान और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कहानियों का ही सहारा लिया। कहानी कहना और सुनना आदिमानव का स्वभाव बन गया था। यही वजह है कि प्रत्येक सभ्य या असभ्य समाज में कहानियां पाई जाती हैं। कहानी हिंदी गद्य लेखन की एक विधि है। गद्य साहित्य के अनुसार कहानी लेखन के दो आधार माने जाते हैं। 1. दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखना। 2. दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। कहानी लेखन के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। 1. विषय का चयन। जिस विषय पर कहानी लिखनी है, उस विषय का चुनाव कर उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। 2. रूपरेखा घटनाक्रम। विषय के चयन के बाद कहानी के घटनाक्रम को क्रमवार एक व्यवस्थित ढंग से रूपरेखा में बांध लें। 3. प्रवाह। कहानी के वाक्य छोटे छोटे एवं एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए ताकि कहानी का क्रम टूटने न पाए। 4. शैली। कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जानी चाहिए और भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होनी चाहिए। 5. शीर्षक। कहानी का शीर्षक रोचक और विषय के अनुरूप होना चाहिए। 6. शिक्षा। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख भी लिखा जाना चाहिए। 1. दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। बंदर और मगरमच्छ। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसकी मित्रता उस नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। बंदर अपने मित्र को खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसके मन में विचार आया कि रोजाना इतने मीठे फल खाने वाले का दिल भी कितना मीठा होगा। उसने अपने पति से उस बंदर का दिल लाने की जिद की। पत्नी के हाथों मजबूर हुए मगरमच्छ ने भी एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है, इसलिए वह उसकी पीठ पर बैठ जाए और वह उसे सुरक्षित अपने घर ले जा सके। बंदर अपने मित्र की बात पर भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वह दोनों नदी के बीचों बीच पहुँचे, तब मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं है और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर को धक्का तो लगा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और तपाक से बोला, ओह, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं तो अपना दिल जामुन के पेड़ की खोखल में संभाल कर रखता हूँ। अब जल्दी से मुझे नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में दे सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर एकदम से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और गुस्से से बोला, अरे मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? तू तो आज मुझे मार ही डालता। जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। शिक्षा। मुसीबत के समय धैर्य रखकर ही जीत हासिल की जा सकती है। संगत का फर्क। 2. दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए। 1. यात्री का जंगल के रास्ते से होकर गुजरना। 2. छायादार पेड़ के नीचे सुस्ताना। 3. कर्कश और दिल दहला देने वाली आवाज आना। 4. पेड़ पर तोते का दिखना। 5. यात्री जल्दी जल्दी वहां से निकल जाना। 6. हरे पेड़ के नीचे फिर सुस्ताना। 7. मीठी आवाज का सुनाई पड़ना। 8. दूसरे तोते का दिखाई पड़ना। 9. यात्री द्वारा तोते का पीछा करना। 10. यात्री का साधु से दोनों तोतों के विषय में प्रश्न पूछना। 11. साधु द्वारा दोनों तोतों की वाणी में अंतर का कारण बताना। 12. साधु द्वारा शिक्षा देना।
एक बार एक यात्री व्यापार करने के लिए जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था। जंगल में चलते चलते जब वह थोड़ा थक गया तो उसने कुछ देर आराम करने की सोची। एक छायादार पेड़ को देखकर वहां बैठ गया और सुस्ताने लगा कि तभी उसे कर्कश और दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई दी, मैंने तुम्हें देख लिया है, यहीं रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आवाज सुनकर यात्री डर गया। वह जागकर इधर उधर देखने लगा मगर उसे कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर पेड़ की डाल पर बैठे तोते पर पड़ी। तोता फिर से दोहराने लगा, मैंने तुम्हें देख लिया है, यहीं रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब यात्री उठकर जल्दी जल्दी चलने लगा। जब वह जंगल में काफी आगे आ गया तब फिर उसने एक छायादार पेड़ को देखकर कुछ देर सुस्ताने की सोची। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे बहुत मधुर वाणी में मीठे वचन सुनाई दिए, स्वागत है श्रीमान, क्या आपको पानी या फल चाहिए? कृपया यहाँ थोड़ा विश्राम कर लें। यात्री ने चौंक कर आंखें खोलीं। उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आया। उसकी नजर पेड़ पर बैठे दूसरे तोते पर पड़ी। यात्री ने उसका पीछा किया और वह उसका पीछा करते करते एक साधु की कुटिया में पहुंच गया। साधु ध्यानमग्न थे। यात्री को आया देख तोते ने अपने वचन फिर से दोहराए। तोते की आवाज सुन साधु ने आंखें खोलीं। कहिए श्रीमान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? साधु ने यात्री से पूछा। मैं इस मधुरवाणी तोते का पीछा करते करते आपकी कुटिया में आ गया हूँ। मैंने जंगल में इसके जैसा ही एक तोता और देखा था, मगर उसकी वाणी और वचन सुनकर तो मैं डर गया था। ऐसा कैसे संभव है कि दोनों तोते तो एक से हैं, पर दोनों की वाणी व्यवहार में काफी अंतर है? क्या आप मुझे इसका कारण बताएंगे? यात्री ने साधु से पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक मादा तोते ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से एक बच्चे को शिकारी ने पकड़ लिया था तथा दूसरा बच्चा पेड़ से गिर गया था। वह घायल था। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे अपने साथ ले आया। मेरे द्वारा बोले जाने वाले नम्र वचनों को सुन सुनकर यह बड़ा हुआ है, इसलिए यह मेरे वचनों को दोहराता है, जबकि दूसरा तोता शिकारी द्वारा बोले जाने वाले वचनों को दोहराता है। एक ही माँ की संतान होने पर भी दोनों के व्यवहारों में अंतर उनकी संगत में अंतर के कारण ही है। साधु ने यात्री को यह भी समझाया कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण उसके जन्म से ज्यादा उसके वातावरण संगत पर निर्भर करता है। शिक्षा: हमें सदा अच्छे लोगों की संगत में उठना बैठना चाहिए।